Assalamu alaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, आज के इस टॉपिक में हम वर्ब और उसकी काइंड्स के बारे में सीखेंगे कि हमारे पास वर्ब क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास वर्ब क्या होता है। वर्ब इज़ अ एक्शन ऑफ पर्सन आर थिंग, यानी ये वो काम होता है जो कि हमारे पास कोई शख्स या कोई चीज़ करती है। तो इसमें मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखा है इज़ अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट पर्सन आर थिंग, यानी ये वो लफ्ज़ होता है जो हमें किसी शख्स या चीज़ के बारे में बताता है। मतलब ये वो उसी का काम होता है जो कोई शख्स या चीज़ करती है। तो इसमें मैंने इसकी एग्जांपल दी है, आई राइट ए लेटर। तो इसमें राइट जो है हमारे पास वर्ब है। ये हमारे पास वर्ब क्यों है? क्योंकि जब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, आई राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखता हूँ, जो लिखना है वो मेरा काम है। यानी सब्जेक्ट, मैं एज अ सब्जेक्ट जो काम कर रहा हूँ वो लिखना कर रहा हूँ। ये अलग बात है कि लेटर लिख रहा हूँ या बुक लिख रहा हूँ, कोई भी चीज़ लिख रहा हूँ, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ लिखना, वो हमारे पास है इसका वर्ब। तो अब हम इसकी काइंड्स देखते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट काइंड्स हैं। सबसे पहले मैंने इसमें लिखा है कि मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है? यानी ये इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर वर्ब्स, यानी ये सिर्फ अगर ये अकेला हमारे पास आ जाता है किसी सेंटेंस में तो ये हमारे पास उस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट कर देता है। तो कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, नॉट डिपेंडेंट ऑन अनदर वर्ब। तो अगर हम इसे देखें, आई राइट, मैं लिखता हूँ, तो ये हमारे पास है एक मेन वर्ब है इसमें। अ लेटर, मैं ख़त लिखता हूँ, ये हमारे पास मेन वर्ब ऐसा काम कर रहा है। तो ही हेल्प्ड मी, अगर हेल्प मदद करना हमारे पास एक मेन वर्ब है, यानी अगर ये हमारे पास ना होता तो इसका मफहूम भी वाज़े ना होता। तो इसमें ये हमारे पास एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, यानी मैंने उसकी मदद की, तो ये हमारे पास मेन वर्ब आ गया। तो अब हम इसकी सेकंड टाइप देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग हमारे पास मेन वर्ब के साथ ही आता है। और हेल्पिंग वर्ब हम क्यों यूज़ करते हैं? ये बेसिकली हमें टेंसेस की सेंस देता है कि ये काम किस ज़माने में हुआ है, कब हुआ है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हमारे पास इज़, एम, आर आता है। अगर हम पास्ट की बात तो हमारे पास वाज या वर, और अगर हम फ्यूचर की बात करें विल या शेल वगैरह आता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की पहचान बस यही है, इज़, एम, आर वगैरह, या इसे हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो इसमें मैंने इसकी एक एग्जांपल दी है कि आई एम रनिंग इन द ग्राउंड। तो इसमें हमारे पास रनिंग मेन वर्ब है, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमें बता रहा है कि ये जो टेंस है हमारे पास ये है पास्ट का। तो मैंने आपको बताया है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है बेसिकली हमें टेंसेस की सेंस देता है। तो ये इस रनिंग के साथ हमारे पास वाज आ गया हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी दूसरी एग्जांपल में मैंने बताया है कि आई एम ड्राइविंग द कार, कि मैं अब जो काम कर रहा हूँ ड्राइविंग के साथ मेन वर्ब के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया एम, जो कि हमें सेंस दे रहा है कि ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, अभी हो रहा है। तो अब इसकी थर्ड टाइप देखते हैं। इसमें हमें जब ट्रांजिटिव वर्ब आता है तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट भी आता है। यानी अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वो हमारे पास होगा इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो इसमें मैंने इसकी एग्जांपल्स दी हैं, हेट, प्ले, राइट, ईटीसी वगैरह। तो अगर हम इसकी बात करें, आई प्ले, तो अगर हम यहाँ तक बात करें, ये हमारे पास टेंस तो हो गया, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। तो मैं क्या खेलता हूँ, इसके लिए हमें मालूम करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, जो कि हमने लगाया क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो इस टेंस का हमारे पास सेंटेंस का मफहूम वाज़े हो गया। तो इसीलिए इसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ये मेन वर्ब भी है इसमें, तो ये हमारे पास आ गया ट्रांजिटिव वर्ब। तो अगर हम बात करें आई हेट, तो मैं नफ़रत करता हूँ। अब मैं किससे नफ़रत करता हूँ? किसी चीज़ से करता हूँ, किसी बंदे से करता हूँ, या किससे नफ़रत करता हूँ? तो इसके लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब।
तो इधर मैंने यू को एज एन ऑब्जेक्ट लगाया, तो ये हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इसे ये मेन वर्ब की जगह भी काम करता है। हेट, इसमें हमारे पास मेन वर्ब भी है तो, और ट्रांजिटिव वर्ब भी है, इसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। तो अब इसकी फोर्थ टाइप देखते हैं, इंट्रांजिटिव। यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब का बिल्कुल उलट ही है, इसमें हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम सिर्फ वर्ब भी लगा दें तो ये हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मैंने इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं, सिट, डाई, लाइट, आई वगैरह। तो इसमें इसकी एग्जांपल में देखते हैं। अगर हम लगाएं हैज़ तो ये हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, और अगर हम लगाएं डाइड, यानी डाई की थर्ड फॉर्म डाइड, तो ये हमारे पास जो आ रहा है ये है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब। आप देख रहे हैं कि इसके बाद मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट, इसीलिए हम इसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ही सैट, वो बैठ गया, तो यहाँ तक ये हमारे पास इसका मफहूम समझ आ रहा है, तो वो बैठ गया, ये भी हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसकी आज के टॉपिक की लास्ट टाइप देखते हैं, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब बेसिकली होता है ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को मिलाता है। अब हमारे पास प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट मैंने आपको बताया था, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज़ होती है वो हमारे पास होती है प्रेडिकेट। उसमें हमारे पास वर्ब भी इंक्लूड होता है और हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। तो इधर मैंने लिख भी दिया है, ऑल सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, यानी अगर हम उस सेंटेंस में से सब्जेक्ट को निकाल दें तो जो बाकी हिस्सा हमारे पास बच जाता है वो हमारे पास होता है प्रेडिकेट। तो अगर हम इसमें इसकी एग्जांपल्स देखें तो साउंड, स्मेल, लुक वगैरह, ये हमारे पास इसी तरह के कोई भी वर्ड्स हों तो ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब बन जाते हैं। तो मैंने इसकी एग्जांपल दी है, इट लुक्स नाइस। तो अगर हम इट और नाइस को मिलाना चाहते हैं तो हमें एक वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, लुक्स, यानी ये खूबसूरत दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, तो इसीलिए हमने इधर लिंकिंग वर्ब जो यूज़ किया है, लुक यूज़ किया है। तो अगर मैं इसकी सेकंड एग्जांपल में बात करूं, आई फील हैप्पी, अगर हैप्पी और आई को हमने मिलाना है तो हमें एक वर्ब की, लिंकिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमने लगाया फील। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाने के लिए जो वर्ब यूज़ होता है वो हमें हमारे पास होता है लिंकिंग वर्ब। उम्मीद करता हूँ आज आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।